जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एंड एज वी हैव completed that 20 questions in our part 1, so here is a part 2 of that video. So let's come to our discipline 2. Question number 1: what title is Macbeth given after his victory, described in Act 1 of the play Macbeth, written by William Shakespeare? Thane of Ross, Thane of Cavadour, Prince of Cumberland, or King of Scotland? So Macbeth is written in 1606 in Jacobean era. We all know that it is written 1606. So the title was Thane of Cavadour. Answer number 2 will be the correct answer. Now our next question: which of the following themes does the poet in Lycidas establish through the given lines? Actually, Lycidas was written by John Milton. John Milton in 1637. John Milton has written this, and it's an elegy written in a mourning to mourn death of Edward King, his friend who drowned at sea. Dreams and their meanings, mystery and power of death, beauty of seasons, or immortality of men. With these lines: shatter your leaves before the mellowing year, bitter constraint and sad occasion dear, compels me to disturb your season due, for Lycidas is dead, dear, error his prime, young Lycidas and hath no left his peer. तो इन लाइंस के द्वारा जो हमारे जॉन मिल्टन है वो क्या बताना चाह रहे थे, तो ये बताना चाह रहे थे मिस्ट्री एंड पावर ऑफ डेथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कालिदासा कुमार संभवम इज डिटेल्स द बर्थ ऑफ विच डाइटी? ये कार्तिकेय जो है इनकी डिटेलिंग दी गई है इसमें। इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4: द शेक्सपियरियन सोनेट्स टिपिकली कंटेन? शेक्सपियरियन सोनेट्स में क्या 4 स्टेंजास होते हैं, 3 कपलेट्स एंड 2 क्वार्टेन स्टेंजास होते हैं, 3 डिस्टिंक्ट क्वार्टेन स्टेंजा एंड अ कपलेट होता है, या 7 स्टेंजास होते हैं? इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, 3 डिस्टिंक्ट क्वार्टेन स्टेंजास एंड अ कपलेट। तो हम सबको पता है राइमिंग स्कीम इसकी क्या होती है, ए बी ए बी ए बी ए बी, सी डी सी डी, सी डी सी डी, ई एफ एंड जी जी। सो हियर वी कैन सी ये तीन तीन क्वार्टेन्स हैं, चार चार लाइन के, ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में ये कपलेट है, जी जी। सो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हु आर द पेरेंट्स ऑफ बैकस एज पर ग्रीक माइथोलॉजी? जुपिटर एंड वीनस, सिमिल एंड जुपिटर, पोसाइडन एंड डिमिटर, और जियोस एंड हेरा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमिल एंड जुपिटर, आंसर नंबर 2। बैकस जो है वो रोमन गॉड ऑफ वाइन है, और इनका जो ग्रीक नाम है वो डायनीसियस है। और ये मेटामॉर्फोसिस जो रोमन पोएट है ओविड, उसमें इनकी स्टोरीज वगैरह मिल जाती हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच क्रिएचर वॉज शकुंतला फीडिंग व्हेन दुष्यंत फर्स्ट सॉ हर? तो राजा दुष्यंत जब शिकार करके लौट रहे थे, वो ऋषि कनाद का आश्रम था। ऋषि कनाद के आश्रम में जाने पर उन्होंने शकुंतला को देखा था, वो एक डियर को चारा खिला रही थी। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। व्हाट इज़ अ मेजर पॉलिटिकल क्रिटिक इन गुलिवर्स ट्रैवल? गुलिवर्स ट्रैवल जो कि 1726 में जोनाथन स्विफ्ट ने नावल लिखी थी, जो कि 4 पार्ट्स में है, जो अलग अलग समुद्री यात्रा को रिप्रेजेंट करती है। पहला पार्ट लिलीपुट, सेकंड वाला बॉर्डिंगन, थर्ड वाला लापुता, और चौथा जो था हाइंगनमस था। तो इसका the benefits of colonialism, the virtues of democratic governance, the idea of a utopian society, or the inefficiency of absolute monarch? इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, the inefficiency of absolute monarch। चलते हैं अगले सवाल की ओर। Which of the following is not a concern addressed in the novel Sons and Lovers? Sons and Lovers 1930 की नावल है, 1913 में D.H. लॉरेंस, डेविड हार्बर्ट लॉरेंस ने लिखी थी। तो इसमें से कौन सा नहीं है? 3 थीम तो है, एक नहीं है। डेथ, ग्रीफ एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन, वर्किंग क्लास फेमिलियल डायनामिक्स, क्रिश्चियनिटी एंड प्रोप्राइटी, और मिस्ट्री सस्पेंस एंड हॉरर। एक्चुअली ये मिस्ट्री सस्पेंस एंड हॉरर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये थीम में नहीं था, बाकी ये 3 चीज़ें थी। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मैच द इंडियन इंग्लिश ऑथर्स विद देयर क्रिटिकली अक्लेम्ड वर्क्स। सो इसमें बामा का कुरुकू है, ठीक है, और शशि देश पांडे का दैट लॉन्ग साइलेंस, और अमिताभ घोष द सर्कल ऑफ रीजन, एंड गीता हरिहरन द थाउजेंड्स फेस ऑफ नाइट।
तो ए का 2 होना चाहिए, ए का 2 हमारा एक ही ऑप्शन में, आंसर नंबर 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज सेंट्रल टू वर्जीनिया वुल्फ द लेगेसी? The impact of war on personal relationships, the clash between traditional and modern values, the quest for artistic expression, the woman's struggle for independence within a marriage। 1940 में लिखा था इन्होंने ये द लेगेसी, इट्स अ काइंड ऑफ एसे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ वुमेन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस विद इन मैरिज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कैरेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कर्सिंग शकुंतला इन अभिज्ञान शकुंतलम? तो दुर्वासा, गौतमी, दुष्यंत या कनव? कनव ने तो इनको पाला ही था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्वासा ऋषि। इन्होंने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया था कि तुम जिसके विचार में खोई हो वो तुम्हें भूल जाएगा। अगला सवाल। हु रोट द तमिल शॉर्ट स्टोरी सपा विमोचनम ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज रिडेम्पशन? पुथुमई पिथन, अंबाई, कमला दास या इंदिरा संत? इसका करेक्ट आंसर है पुथुमई पिथन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। द स्टोरी ऑफ द नॉवल जुलाइज पीपल रिटन बाय नदाइन गॉर्डिमर डील्स विथ। ऑप्शन ए द स्मेलिस अ वाइट कपल एंड देयर रिलेशनशिप विद जुलाई देयर ब्लैक सर्वेंट। ऑप्शन 2 द समल्स एन अर्बन कपल एंड देयर रिलेशनशिप विथ जुइलाट देयर रूरल सर्वेंट। और द अर्बन कपल्स एंड देयर रिलेशनशिप विद देयर रिमोट रिलेटिव्स। या फिर द कैंडिड अ वाइट कपल एंड देयर रिलेशनशिप विथ जूलिया देयर वाइट सर्वेंट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा द सिमल्स अ वाइट कपल एंड द रिलेशनशिप विथ जुलाई देयर ब्लैक सर्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the second tempter want from Thomas Becket in T.S. Eliot's Murder in the Cathedral? Murder in the Cathedral, it was a play written in 1935 by T.S. Eliot, जो रिप्रेजेंट करता है, जो स्टोरी बताता है 1170 में 1770 में हेनरी किंग 2 के 4 नाइट्स ने आर्क बिशप, कैंटरबरी के आर्क बिशप थॉमस बेकेट का मर्डर कर दिया था। ही वॉज असैसिनेटेड। उसकी स्टोरी दी गई है इस प्ले के अंदर। तो इसमें 4 टेम्पटेशंस हैं। द फर्स्ट वन इज टेम्पटेशन टू वर्ल्डली पावर एंड प्लेजर। सेकेंड वन इज टेम्पटेशन टू पावर थ्रू स्पिरिचुअल अथॉरिटी। टेम्पटेशन थर्ड इज टेम्पटेशन टू मार्टिडम एंड प्राइड। एंड फोर्थ वन इज डिस्पेयर एंड डूइंग राइट फॉर द रॉन्ग रीजन। एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा ही ऑफर्स बेकेट द अपॉर्चुनिटी टू अलाइन हिमसेल्फ विद द किंग डिजायर्स फॉर पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द चर्च। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मॉडर्निस्ट लिटरेचर ऑफन रेस्पॉन्ड टू विच मेजर इवेंट ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी? मॉडर्निस्ट लिटरेचर का जो टाइम है 1905 से लेकर के 1945 तक माना जाता है। कई जगह पे ये 1910 भी है, 1910 से 1950 तक भी माना जाता है। तो द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द अमेरिकन सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और द एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट तो रेनेसा एज के अंदर काउंट होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसको काफ़ी सारे नॉवेल्स में और काफ़ी सारे वर्क में रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, मैच द फॉलोइंग पोएट्स विद देयर पोएम्स। एमिली डिकिंसन, कमला दास, नजीम सफ़ई। कमला दास की समर इन कैलकाता, यानी कि बी का फर्स्ट होना चाहिए, तो बी का फर्स्ट 2 ऑप्शन में है। ओके, एमिली डिकिंसन का ए का थर्ड हो जाएगा ये। फॉरएवर इज कंपोज्ड ऑफ नाउ, फॉरएवर इज कंपोज्ड ऑफ नाउ। फॉरएवर इज कंपोज्ड ऑफ नाउ, तो ए का थर्ड, तो ए का थर्ड एक में है और बी का फर्स्ट, तो आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा नजीम सफ़ई, होम शेल आई टेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ द पोएम एल्गे रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड रिटन बाय थॉमस ग्रे? थॉमस ग्रे ने 1751 में ये एल्गी लिखी थी। डेथ एंड रीबर्थ, हेट्रेड एंड द डाउन ट्रॉडन, डेथ द ट्रांजिएंट ऑफ लाइफ एंड मेमेंटो मोरी, लव मैरिज एंड हेट्रेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेथ द ट्रांजिएंट्स ऑफ लाइफ एंड मेमेंटो मोरी। ओके, नेक्स्ट इज what does the narrator mean by description of the police officer's impressiveness as habitual and not for show in the story after 20 years written by O. Henry? O. Henry was an American writer. Actually इनका नाम विलियम सिडनी पॉटर था। ये जो O. Henry है इनका पेन नेम है। The police officer knows that people are watching him. The police officer is a humble and modest person. The police officer is stuck in a rut and always does things the same way. Or the police officer is not trying to show off. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा the police officer is not trying to show off. आंसर नंबर 4। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर।
What literary technique is prominently used by Charles Lamb in A Dissertation upon Roast Pig? ये 1823 में एसे ऑफ एलिया वो लिखा था, उसका एक पार्ट उसके अंदर है, अ डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग। इसमें इन्होंने आयरनी का यूज़ किया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं आज के अपने आखिरी सवाल की ओर। चौसर इज़ नोन फॉर राइटिंग इन, ये तो पूछना ही नहीं है, मिडल इंग्लिश हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश जो कि 6th सेंचुरी में चल रही थी, और चौसर ने मिडल इंग्लिश को डेवलप किया, और फादर ऑफ इंग्लिश भी जाना जाता है इनको। तो आशा करते हैं 20 क्वेश्चंस में आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही हुए होंगे। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे, और बहुत जल्द हम सारे पेपर्स को ख़त्म कर लेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।